मीरा और गौरी घास चर रहे होते हैं। गौरी का रंग बाकी सारी गायों से अलग होता है। छोटी पहाड़ी पर जाना चाहिए खेलने के लिए। माँ, मैं तुम्हारे साथ ही ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना खेलने को। अरे, ये क्या बात हुई? वहाँ तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, नए दोस्त बनाने चाहिए, तभी तो तुम एक नया परिवार बना पाओगी। नहीं माँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। क्यों? विद्या और काली तो तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है। चलो अब जाओ, जाओ और नए दोस्त बनाओ। अपनी माँ के बार बार कहने पर गौरी बिना मन से छोटी पहाड़ी की ओर निकलती है। असल में बाकी सारी गायें उसके रंग का मजाक उड़ाती थी, इसलिए वो खेलने नहीं जाना चाहती। गौरी छोटी पहाड़ी पहुँचती है। वहाँ पर बाकी सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। गौरी को आता देख सब रुककर उसे देखने लगते हैं। विद्या आगे बढ़कर कहती है, अरे देखो तो कौन आया है। गौरी, तुमने आज फिर से यहाँ आने की हिम्मत कर ली। हमने कहा था ना, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती, चली जाओ यहाँ से। हाँ, सही कहा विद्या ने, तुम यहाँ से चली जाओ। मेरी माँ ने तो कहा है कि गौरी से दूर ही रहना। ऐसे रंग तो सिर्फ असुरों के होते हैं। तुम भी एक असुर हो, तुम हम सबका बुरा चाहती हो, असुर हो तुम। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती। वो चुपचाप सब सुन लेती है, फिर वहाँ से दूर भागने लगती है। उसे ये सारी बातें सुनकर बहुत तकलीफ होती है। भागते भागते वो थक जाती है और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। यहाँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे रंग की वजह से बाकी सारी गायें मुझे असुर बुलाती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं ऐसी क्यों हूँ? मुझे भी बाकी सारी गायों की तरह दिखना है। मैं अलग क्यों हूँ? अरे बस, इतनी सी बात, इसके लिए रोने की क्या जरूरत है? सबके जैसा बनना तो कितना आसान है। मैं तुम्हें इसका उपाय। सच? मैं अभी उनके पास जाती हूँ। धन्यवाद तुम्हारा। उत्तरी कोने की ओर बढ़ने लगती है। चलते चलते वो उस जादूगरनी की कुटिया जाती है। वहाँ जादूगरनी मोहिनी बैठी होती है। आओ गौरी, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तभी मैंने मीरा से कहा था कि मैं एक चुटकी में तुम्हारे रंग को ठीक कर सकती हूँ, पर वो नहीं मानी थी। हम दोनों के बीच मतभेद हो गया था। मेरी माँ ने मना किया था? मतलब मेरी माँ की वजह से ही मुझे आज तक इतने लोग चिढ़ाते हैं। मुझे बाकी सब असुर बुलाती हैं। ऐसा कैसे कर सकती है वो? मैं आज चाहती हूँ कि तुम मुझे सबकी तरह बना दो। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ होती है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, पर तुम्हारी माँ के पास जादू को वापस करने का मंत्र है। वो मेरे जादू को काट सकती है। मैं माँ के पास नहीं जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं रह सकती। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मोहिनी अपनी छड़ी घुमाती है। उस छड़ी से कुछ रोशनी निकलती है और गौरी भी बिल्कुल सफेद रंग की आम गाय जैसी बन जाती है। खुद को देखकर गौरी बहुत खुश होती है। बहुत धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। गौरी बहुत खुश रहती है। वो फिर से पहाड़ी पर जाती है। वहाँ अपने दोस्तों के साथ खूब खेलती है। उसे बहुत मजा आता है। वो जाकर उस पेड़ को भी शुक्रिया करती है, पर रात में अपनी माँ के पास वापस नहीं जाती। उसकी माँ चिंतित होकर खोजने लगती है। वो सारी गायों से पूछती है। अंत में उसे गौरी उसी पेड़ के नीचे सोई हुई मिलती है। वो सफेद रंग देखकर समझ जाती है कि गौरी जादूगरनी से मिलकर आई है। जब गौरी सो रही होती है तभी मीरा उसके ऊपर किए जादू को वापस कर देती है। गौरी फिर से पहले जैसे रंग की हो जाती है। गौरी की नींद खुलती है। माँ, आपने ये क्या किया? मैं वैसे खुश थी। आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती। आप मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। तुम अपनी पहचान को नहीं खो सकती गौरी, यही तुम्हारी पहचान है। जब तक मीरा और गौरी बात कर रहे होते हैं तभी सारी गायें अचानक से भागने लगती हैं। सब बहुत डरी हुई होती हैं। मीरा एक गाय से पूछती है, क्या हुआ बहन?
सब ऐसे भाग क्यों रही हैं? कौन सी अनहोनी आन पड़ी है? बहन, बगल वाली नदी में बहुत बड़ा उफान उठा है। कुछ ही देर में पूरा गांव और जंगल उस पानी में डूब जाएगा। तुम भी जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। सारी गाय भाग रही हैं। मुझे तो लगता है कोई नहीं बच पाएगा। मीरा और गौरी डर जाती हैं। वो लोग कुछ सोच नहीं पा रही होती। तभी गौरी उसी नदी की तरफ भागने लगती है। मीरा उसके पीछे पीछे जाती है। गौरी नदी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। नदी में बहुत बड़ा उफान उठता है। उसमें बहुत सारी गायें डूबने ही वाली होती हैं। पर जैसे ही वो पानी गौरी के ऊपर गिरता है, गौरी बिल्कुल सुनहरे रंग की हो जाती है। उसके शरीर से सुनहरी रंग की रोशनी निकलने लगती है। उस रोशनी से पानी का उफान थम जाता है। जैसे ही रोशनी नदी पर पड़ती है, नदी भी शांत हो जाती है। एक बहुत बड़ा तूफान थम जाता है और गौरी से सुनहरी रोशनी निकलती रहती है। मीरा और बाकी सारे गांव की गाय ये देख रही होती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। गौरी खुद को देखकर हैरान हो जाती है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गौरी के पास जाती है। देखो बेटा, मैं कहती थी ना, तुम बाकी सबसे अलग हो और यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हें इस गांव को बचाना था, इसलिए तुम सबसे अलग थी। अब देखो, तुम सोने की बन गई हो। कितनी खूबसूरत हो तुमने सबकी जान भी बचाई। हाँ गौरी, तुम्हारी वजह से ही हम आज बच पाए हैं। तुम हमारे लिए भगवान समान हो। तुम सोने की बन गई हो। तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। तुमने हमारी रक्षा की है। हम सब तुम्हारा शुक्रगुजार हैं। गौरी, हमें माफ कर दो। हम कभी तुम्हें समझ नहीं पाए और तुम्हारा अपमान किया। अब हम सब हमेशा साथ मिलकर खेलेंगे। हाँ, हम सब तुमसे माफी मांगते हैं। मुझे भी नहीं पता था मुझ में इतनी शक्ति है। मैं हमेशा खुद को बदलना चाहती थी, पर अब मैं समझ गई हूँ कि अपनी असली पहचान कभी नहीं खोनी चाहिए। तूफान के रुकने का सारी गायें जश्न मनाती हैं। गौरी सोने के गाय के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। अब उसे सब बहुत मानते हैं और वो बहुत खुश रहती है। सारे गांव में भी सब खुशी से मिलजुल कर रहते हैं।